प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 21 वचन हम देखते हैं, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहेगा जब तक कि सारी बातों का सुधार ना कर ले, और जिसकी चर्चा प्राचीन काल से अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कहते आ रहे हैं और आज तक भी कोई सुनने को खाली नहीं है, कि कलीसिया में होने वाले सारे गलत शिक्षाओं का सुधार करें और कलीसिया को एक विश्वास में लाए। ये प्रभु चाहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की चाहत है कि कलीसिया एकता में आए। तो दोस्तों, मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, कलीसिया को एकता में लाने की सोचो। सुधार करने की आवश्यकता है, हाँ मेरे दोस्तों, सुधार करने की आवश्यकता है, पर कैसे करें? क्या हम अपनी अपनी शिक्षा, अपने अपने सिद्धांतों की शिक्षा अपनी अपनी कलीसिया में देते रहे, या फिर सोशल मीडिया में अपने अपने यूट्यूब चैनल में अपने सिद्धांतों की शिक्षा देते रहे? क्या इस तरह के विधि विधान से क्या कलीसिया एकता में आएगी? नहीं मेरे दोस्तों, मेरी आपसे नम्र निवेदन है, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या करना होगा कि कलीसिया एकता में आए? मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले सदी की कलीसिया, जब कभी कोई विवाद आ जाता है, किसी विषय को लेकर प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो उस प्रश्न को सुलझाने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए प्रेरित और सारे प्राचीन एक जगह मिलकर उस समस्या का समाधान निकालते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, हम देखते हैं प्रेरित के कार्य में उसका 15 अध्याय में खतना को लेकर वाद विवाद होने लगा। प्रियो, प्रेरित के कार्य उसका 15 अध्याय, और मैं आपको उसका पहला और दूसरा वचन पढ़कर सुना रहा हूं। देखिए, लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। खतना ना हुआ हो तो उद्धार नहीं है, ऐसे एक सिद्धांत निकल पड़ी थी। तो हुआ क्या? दूसरे वचन देखते हैं, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा हुआ, इस विषय को लेकर उनसे बहुत झगड़ा हुआ और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरित और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए, ऐसा एक निर्णय हुआ। इस विषय को लेकर प्राचीन और प्रेरितों के पास जाएं, ऐसा एक निर्णय हुआ जब वहां पर झगड़ा होने लगा। तो हम देखते हैं 6वें वचन में, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए, किस विषय को लेकर? खतना को लेकर। तो दोस्तों, कलीसिया में कोई विषय को लेकर वाद विवाद हो रहा है, तो उन दिनों में प्रेरित और प्राचीन मिलकर इकट्ठे हुआ करते थे और समाधान निकालते थे। ये नहीं कि वो अपना सुनाएगा, ये अपना सुनाएगा, ये अपना प्रचार करेगा, वो अपना प्रचार करेगा। इस तरह से कलीसिया में एकता नहीं आएगी, और जो प्रश्न उठ खड़े होते हैं उसका समाधान हमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, करना क्या होगा? आज कलीसिया जो अनेक डिनोमिनेशन बटी हैं, ये सारे सिद्धांतों के ठेकेदार एक जगह जब तक ना आ जाए, तब तक कलीसिया में सुधार नहीं हो सकता। ये सारे सिद्धांतों के ठेकेदार जो अपने सिद्धांत उन्होंने जिन वचनों को लेकर बनाया है, उन सारे वचनों को लेकर हम अध्ययन करेंगे, तो तब एक समाधान निकलेगा कि कलीसिया क्या करे। तो दोस्तों, हम यहां देखते हैं कि जब खतने को लेकर वाद विवाद हो रहा था, तो प्रेरित और प्राचीनों ने मिलकर बहुत देर डिस्कशन किया, बहुत देर लोगों में वाद विवाद हुआ है। बहुत चर्चा होने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उनको एक समाधान मिला है। आइए हम पढ़ेंगे
15 अध्याय और मैं आपको 28 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। इन आवश्यक बातों को, बहुत सारी आवश्यक विषय बातों को सिखाकर उनको छोड़ और तुम पर कोई बोझ ना डाले। जैसे कि खतने के विषय में, खतना के विषय में लोग प्रश्न को लेकर खड़े थे। उस प्रश्न के समाधान के लिए लोग इकट्ठा हुए, प्रेरित और प्राचीन सब मिलकर इकट्ठा हुए, और जब बहुत देर तक वाद विवाद हुआ तो वहां पवित्र आत्मा उनके साथ रहा। और लिखा है कि पवित्र आत्मा और हमको ठीक जान पड़ा कि क्या जान पड़ा? आवश्यक बातों को छोड़ ऐसे बेकार के विषयों को लेकर तुमको दुख ना पहुंचाएं, या कलीसिया को दुख ना पहुंचाएं, उन पर बोझ ना डालें। आवश्यक विषय को छोड़कर इस तरह के नाकाम और बेकार सिद्धांतों का बोझ ना डाले। पवित्र आत्मा को और हमको, यानी कि वहां रहने वाले प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को या प्राचीनों को बात समझ में आ गई। दोस्तों, कलीसिया के भलाई के लिए, कलीसिया की उन्नति और एकता के लिए हमें करना क्या है? सारे सिद्धांतों के ठेकेदार एक जगह आ जाएं, तब तक ये कलीसिया जो अनेक डिनोमिनेशन बटी हैं, एकता में नहीं आ सकती। हमारा यह कर्तव्य है वचन के अनुसार कि कलीसिया को एकता में लाए। कलीसिया को एकता में लाने के लिए करना क्या होगा? तो हम सबों को, सिद्धांतों के ठेकेदार जितने भी लोग हैं, ये सारे सब मिलकर एक जगह, एक मंच पर आ जाए और उनके सारे सिद्धांतों के वचनों को लेकर हम अध्ययन करें, तो दोस्तों उसका सारांश निकलेगा और हमारा सबका विश्वास एक जैसे होगा। वो चाहे किसी विषय को लेकर क्यों ना हो, हमारी शिक्षा एक जैसी होगी, हमारे सिद्धांतों की शिक्षा एक जैसी होगी, और हम सब मिलकर एक इंसान, एक व्यक्ति बनकर कलीसिया में हम प्रभु के लिए काम कर पाएंगे।